कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को देखते हैं, जो पूरी तरह से वीरान हो चुका है। एक वक्त था कि न्यूयॉर्क शहर अपनी जगमगाती हुई रोशनियों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह शहर पूरी तरह से एक खौफनाक सन्नाटे में डूबा हुआ है। चारों तरफ लावारिस गाड़ियां बिखरी पड़ी हैं, बिल्डिंग्स सुनसान खड़ी हैं और दूर दूर तक इंसान का नामो निशान तक नहीं दिख रहा। तो आखिर सवाल आता है कि क्या इस शहर के सभी लोग मर गए हैं, या फिर इस शहर में कोई ऐसी खतरनाक चीज घूम रही है जिसके डर से कोई भी इंसान बाहर नहीं निकल रहा। और इस सवाल का जवाब देने के लिए तभी हम शहर के बीचों बीच एक रेड कलर की कार को देखते हैं, जिसे इस फिल्म का हीरो रॉबर्ट फुल स्पीड से शहर की वीरान सड़क पर भगा रहा होता है। और रॉबर्ट के साथ वाली सीट पर उसका कुत्ता भी होता है, जिसका नाम सैम है। दरअसल ये दोनों शिकार की तलाश में होते हैं और तभी उन्हें सामने एक हिरणों का झुंड दिखाई देता है, जिसे देखकर रॉबर्ट उनके पीछे कार लगा देता है और हिरणों पर गोलियां चलाता है। लेकिन रॉबर्ट की एक गोली भी किसी हिरण को नहीं लगती और कुछ दूर आगे आने के बाद रॉबर्ट कार रोक देता है, क्योंकि सामने का रास्ता लावारिस गाड़ियों से ब्लॉक था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए सभी हिरण भाग जाते हैं। लेकिन तभी रॉबर्ट को कुछ दूरी पर एक हिरण दिखाई देता है, जिसे देखकर रॉबर्ट चुपके से पीछे के रास्ते से जाकर उस हिरण के काफी करीब पहुंच जाता है। और रॉबर्ट अपनी स्नाइपर गन से उस हिरण को मारने ही वाला होता है कि तभी एक शेर आकर उस हिरण पर हमला कर देता है। अब यहाँ रॉबर्ट बंदूक की नोक पर उस शेर से हिरण छीन तो सकता था, लेकिन तभी वहां पर एक फीमेल शेर अपने बच्चे के साथ आती है, जिसे देखकर रॉबर्ट को अपनी फैमिली की याद आ जाती है और फिर रॉबर्ट उस शेर पर गोली नहीं चलाता। इसी दौरान रॉबर्ट की घड़ी में अलार्म बजता है, जिसे सुनकर रॉबर्ट आसमान की तरफ देखता है और वो देखता है कि सूरज डूबने वाला है, यानी कि जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरे के डर से रॉबर्ट के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है, जैसे वो जानता हो कि यहाँ रात के अंधेरे में एक ऐसी चीज बाहर निकलती है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ रॉबर्ट जल्दी से अपने कुत्ते के साथ गाड़ी में बैठकर घर की तरफ आने लगता है और घर पहुंचकर रॉबर्ट सबसे पहले अपने घर के दरवाजे के बाहर ब्लीच छिड़क देता है, ताकि वो खतरनाक चीज रॉबर्ट के स्मेल को सूंघते हुए उसके घर तक ना पहुंच सके। अब अंधेरा होने से पहले रॉबर्ट जल्दी से अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है और घर की सभी लाइट्स को बंद करके पूरे घर में अंधेरा कर देता है। जिसके बाद रॉबर्ट अपने कुत्ते के साथ चुपचाप बिना आवाज निकाले बाथ टब में सो जाता है। और तभी घर के बाहर से काफी अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर रॉबर्ट डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख देता है। तो आखिर वो क्या चीज है जिससे रॉबर्ट इतना ज्यादा डरा हुआ है और बाहर पूरा शहर वीरान हो गया है? दरअसल यहाँ जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, तब बाहर की दुनिया इंसानों के रहने के लायक नहीं बचती, क्योंकि चारों तरफ खतरनाक ज़ॉम्बीज़ पूरे शहर में फैल जाते हैं और ये ज़ॉम्बी इंसानों को देखते ही मार डालते हैं। दरअसल इन ज़ॉम्बीज़ की शुरुआत आज से 3 साल पहले हुई, जहां इंसानों ने कैंसर की बीमारी के लिए एक ऐसा वायरस तैयार किया जिससे कैंसर की बीमारी तो ठीक नहीं हो पाई, लेकिन इस वायरस से इंसान इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगे। और ये वायरस इतनी तेजी से फैलने लगा कि कुछ ही महीनों में इस वायरस ने दुनिया के 90% लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया और वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को डार्क सीकर्स कहा जाने लगा। और अब बस कुछ ही बचे कुचे लोग रॉबर्ट की तरह छुपकर जिंदगी गुजार रहे हैं। इन इन्फेक्टेड लोगों को डार्क सीकर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह डार्क सीकर्स सिर्फ रात में निकलते हैं। अगर यह लोग दिन में निकलें तो इनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से धूप में जल जाएगी, इसलिए यह डार्क सीकर्स रात में निकलकर इंसानों को तलाश करते हैं। साथ ही इन डार्क सीकर्स की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है, इसीलिए हर रोज रॉबर्ट अपने घर के दरवाजे के पास ब्लीच छिड़कता है। वहीं अगली सुबह रॉबर्ट की नींद से आंख खुलती है और नींद से जागने के बाद रॉबर्ट सबसे पहले एक्सरसाइज करता है। इसके बाद रॉबर्ट अपने घर के बेसमेंट में बनी लैब में जाता है, जहां हमें पता चलता है कि रॉबर्ट एक साइंटिस्ट है और उसने पिंजरों में कई सारे चूहों को बंद किया है, जिस पर रॉबर्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है। दरअसल आज से 3 साल पहले वायरस फैलने की वजह से रॉबर्ट की वाइफ और उसकी बेटी मारी गई थी और रॉबर्ट की फैमिली के मरने के बाद अब रॉबर्ट की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और उसका मकसद है वायरस से इन्फेक्टेड लोगों का इलाज ढूंढना, ताकि वो डार्क सीकर्स का इलाज करके उन्हें वापस नॉर्मल इंसान बना सके। जिसके लिए रॉबर्ट ने कई एंटीडोट्स चूहों पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए, लेकिन रॉबर्ट अभी तक एक परफेक्ट एंटीडोट बनाने में कामयाब नहीं हो सका। और आज जब रॉबर्ट इन्फेक्टेड चूहों को देखने आता है जिन्हें रॉबर्ट ने दवाई दी होती है, तो रॉबर्ट चूहों को देखकर बहुत ही मायूस हो जाता है, क्योंकि चूहों पर उसकी दवाई ने असर नहीं किया था और चूहे पहले की तरह बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे। लेकिन तभी रॉबर्ट की जब आखिरी पिंजरे में बंद चूहे पर नजर पड़ती है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो चूहा बाकी चूहों से बिल्कुल अलग और शांत था, जिसका मतलब कि वो चूहा ठीक हो रहा था और उस पर दवाई असर कर रही थी। ये देखकर रॉबर्ट खुश हो जाता है और उसे एक उम्मीद मिल जाती है। अब यहाँ रॉबर्ट उस दवाई का नंबर नोट कर लेता है
जो दवाई रॉबर्ट ने इस चूहे को दी थी। और अब पिछले कई महीनों की मेहनत के बाद रॉबर्ट ने एक परफेक्ट दवाई तैयार कर ली थी। लेकिन अब इस दवाई को रॉबर्ट को एक ज़ॉम्बी पर टेस्ट करना होगा, जिसके लिए रॉबर्ट को एक जिंदा ज़ॉम्बी को पकड़ना होगा, जो कि यह काम बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद रॉबर्ट अपने डेली रूटीन की तरह सैम के साथ घर से बाहर निकल आता है और गाड़ी में बैठकर पास के एक स्टोर के पास गाड़ी रोकता है, जहां उसने खुद ही सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर एक डमी आदमी को दरवाजे के पास खड़ा किया होता है। और यहाँ रॉबर्ट उस डमी पुतले को गुड मॉर्निंग कहकर अंदर आता है। साथ ही शॉप के अंदर रॉबर्ट ने और भी कई पुतले खड़े किए थे, जिनसे रॉबर्ट नॉर्मल इंसानों की तरह बातें करने लगता है। दरअसल पिछले 3 सालों से अकेले इस शहर में रहते हुए रॉबर्ट अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए इन पुतलों से बातें करता है। अब शॉप से जरूरत का सामान उठाने के बाद रॉबर्ट अपने कुत्ते के साथ गाड़ी में बैठकर एक सी पोर्ट पर आता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्ट हर दोपहर यहाँ इस सी पोर्ट पर आता है और रेडियो पर अनाउंसमेंट चलाता है, जिसमें वो कहता था, मेरा नाम है रॉबर्ट और मैं न्यूयॉर्क शहर का एक सर्वाइवर हूँ। अगर मेरी तरह कोई और भी कहीं जिंदा बचा है तो मैं तुम्हें खाना, रहने की जगह और सेफ्टी दे सकता हूँ। अगर कोई मुझे सुन रहा है और उसे मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हें हर दोपहर इसी सी पोर्ट पर मिलूंगा। रॉबर्ट रेडियो पर यह अनाउंसमेंट इसलिए चलाता है क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन रेडियो पर कोई मेरी आवाज सुनकर जरूर यहाँ आएगा। इसके बाद रॉबर्ट एक बड़े शिप में रखे गए ढेर सारे जेट्स में से एक ब्लैक जेट के ऊपर खड़ा होकर गोल्फ खेलता है। और इस दौरान सैम यानी कि रॉबर्ट का कुत्ता उसके शॉट्स को देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक सैम दूसरी तरफ देखने लगता है, जैसे उसने कुछ अजीब सी चीज देख ली हो। ये देखकर रॉबर्ट गन के स्कोप से उस तरफ देखता है और वहाँ उसे एक हिरन दिखाई देता है। अब रॉबर्ट भी हर रोज सब्जी खाकर बोर हो गया होता है, इसलिए रॉबर्ट सैम के साथ उस हिरन का पीछा करने लगता है। लेकिन जैसे ही यह दोनों उस हिरन के करीब पहुंचते हैं तो वो हिरन इन्हें देख लेता है और इन्हें देखते ही वो हिरन भागने लगता है। तब यह दोनों भी हिरन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन हिरन भागता हुआ एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहां अंदर काला अंधेरा होता है। और यहाँ सैम भी उस हिरन के पीछे बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। ये देखकर रॉबर्ट परेशान हो गया, क्योंकि दिन के वक्त ऐसी अंधेरी जगहों में डार्क सीकर्स हो सकते थे। और अब सैम को वापस लाने के लिए रॉबर्ट न चाहते हुए डरा सहमा बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर एकदम काला अंधेरा होता है, इसलिए रॉबर्ट अपने राइफल की टॉर्च ऑन कर देता है, जिसके बाद वो सैम को ढूंढने लगता है। और यहाँ अंदर रॉबर्ट को काफी अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन रॉबर्ट जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर सैम को ढूंढने लगता है। और कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे सामने एक मरे हुए जानवर का मुंह दिखाई देता है, जिसे देखकर रॉबर्ट मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे लगा कि सैम मारा जा चुका है। लेकिन जैसे ही वो कुछ और आगे बढ़ता है तो यहाँ रॉबर्ट को पता चलता है कि ये सैम नहीं बल्कि वो हिरन है जिसका हम पीछा कर रहे थे। अब यहाँ रॉबर्ट फिर से सैम को ढूंढने लगता है और जैसे ही वह सामने की तरफ टॉर्च ऑन करता है तो सामने का नजारा देखकर उसके गले में सांस अटक जाती है, क्योंकि सामने ढेर सारे डार्क सीकर्स दीवार की तरफ अपना मुंह करके खड़े हुए थे। यह देखकर रॉबर्ट जल्दी से राइफल की टॉर्च पर हाथ रखकर रोशनी बंद कर देता है। लकीली डार्क सीकर्स रॉबर्ट को देख नहीं पाते और रॉबर्ट की जान बच जाती है। अब यहाँ रॉबर्ट हल्के कदमों से पीछे हटते हुए दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ उसे सामने एक टेबल के नीचे सैम नजर आ जाता है, जिसे देखकर रॉबर्ट उसके पास जाता है और उससे कहता है कि चलो हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन डर के मारे सैम की वहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और सैम पीछे की तरफ कदम रखते हुए कहीं और देख रहा होता है, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। अब सैम जिस तरफ देख रहा था उस तरफ जब रॉबर्ट राइफल की टॉर्च ऑन करता है तो उसे सामने एक डार्क सीकर्स दिखाई देता है, जो इन पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही रॉबर्ट उसे गोलियों से भून देता है, जिसके बाद रॉबर्ट सैम को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर सारे डार्क सीकर्स रॉबर्ट के पीछे लग जाते हैं और वह डार्क सीकर्स रॉबर्ट के काफी करीब पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही रॉबर्ट खिड़की के करीब पहुंचता है तभी एक डार्क सीकर रॉबर्ट पर हमला कर देता है और अब यहाँ बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता न पाकर रॉबर्ट सामने की खिड़की को तोड़कर बाहर कूद जाता है और साथ में ही उस डार्क सीकर को भी बाहर ले आता है और देखते ही देखते वह डार्क सीकर धूप में जलकर मारा जाता है। अब यहाँ रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि यहाँ इस बिल्डिंग में और भी कई सारे डार्क सीकर्स छिपे हुए हैं और रॉबर्ट को अपनी बनाई हुई दवाई को डार्क सीकर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक जिंदा डार्क सीकर की जरूरत थी। इसलिए रॉबर्ट यहाँ से जाने के बजाय बिल्डिंग के अंदर मौजूद डार्क सीकर्स के लिए जाल बिछाने लगता है और वो बिल्डिंग के दरवाजे के पास एक फंदा लगाकर रस्सी को एक ट्रक के साथ बांध लेता है। साथ ही रॉबर्ट कुछ देर पहले खिड़की से गिरे हुए डार्क सीकर की बॉडी को भी वहीं फंदे के पास रख देता है। इसके बाद रॉबर्ट अपनी बॉडी से खून निकालकर उस खून के सैंपल को फंदे में रखकर तोड़ देता है, ताकि जैसे ही कोई डार्क सीकर खून सूंघते हुए जाल के पास आए तो वो डार्क सीकर इस जाल में फंस जाए। और होता भी ऐसा ही है। तभी एक डार्क सीकर काले कपड़े में लिपट कर उस ट्रैप में फंस
फंस जाता है। अब ज़ॉम्बी को फंसा हुआ देखकर रॉबर्ट काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी बिल्डिंग के अंदर से एक दूसरा डार्क सीकर बाहर निकलता है और वो रॉबर्ट पर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन धूप में उसकी स्किन जलने की वजह से वो अपने साथी को बचा नहीं पाता और वापस बिल्डिंग में जाने लगता है। लेकिन वापस जाते हुए डार्क सीकर रॉबर्ट को काफी गुस्से से देख रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह डार्क सीकर बाकी ज़ॉम्बीज का लीडर है। अब यहाँ रॉबर्ट को भी समझ नहीं आता कि यह डार्क सीकर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हुआ, लेकिन जब वो जाल में फंसे हुए डार्क सीकर को बेहोश करके अपने घर लेकर आता है तो यहाँ रॉबर्ट को पता चलता है कि यह एक फीमेल डार्क सीकर है जिसकी बॉडी पर एक तितली का निशान बना हुआ है। और यह सब देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि वो डार्क सीकर्स का लीडर इसलिए इतना ज्यादा गुस्से में था क्योंकि यह फीमेल डार्क सीकर उसकी वाइफ है। अब यहाँ रॉबर्ट जिस दवाई से चूहा नॉर्मल हो गया था उस दवाई को इस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उस दवाई ने इस डार्क सीकर पर असर नहीं किया। ये देखकर रॉबर्ट बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और अगली सुबह रॉबर्ट एक बार फिर एक नई उम्मीद के साथ घर से बाहर निकल जाता है और दोपहर होते ही वह सी पोर्ट पर पहुंच जाता है जहां से वह हर रोज रेडियो पर अनाउंसमेंट चलाया करता था। लेकिन पिछले 3 सालों की तरह आज भी कोई इंसान सी पोर्ट पर नहीं आया और फिर रॉबर्ट अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह सुपर स्टोर के करीब पहुंचता है तो वो गाड़ी से देखता है कि जिस पुतले को मैंने स्टोर के दरवाजे पर खड़ा किया था वो पुतला किसी ने सड़क के बीचों बीच रख दिया है। यह देखकर रॉबर्ट पूरी तरह से चौंक जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह सब किसने किया। दरअसल पिछले 3 सालों से अकेले रहने की वजह से रॉबर्ट की दिमागी हालत भी अब थोड़ी सी बिगड़ गई थी, इसलिए वो गुस्से से पुतले पर चिल्लाने लगता है कि तुम बाहर क्यों आए, तुम्हें तो अंदर होना चाहिए था। जिसके बाद रॉबर्ट उस पुतले पर गोलियां चलाकर उसे नीचे गिरा देता है और उस पुतले से पानी निकलने लगता है। अब यहाँ रॉबर्ट जब उस पुतले को देखने के लिए उसके करीब जाता है तो रॉबर्ट को पता नहीं होता कि असल में यह उसके लिए बिछाया हुआ एक जाल है और जैसे ही रॉबर्ट पानी के नीचे लगे ट्रैप पर पांव रखता है तभी एक जाल रॉबर्ट के पैरों को जकड़ लेता है। अब जब रॉबर्ट नीचे गिर रहा होता है तभी उसका सिर नीचे जोर से जमीन के साथ लगता है जिससे रॉबर्ट बेहोश हो जाता है और रॉबर्ट रस्सी से ऊपर लटक जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि रॉबर्ट ने जिस तरह से उस फीमेल डार्क सीकर को जाल में फंसाया था ठीक उसी तरह रॉबर्ट भी जाल में लटक जाता है। अब यहाँ रॉबर्ट को लटके हुए शाम होने लगती है और तभी रात का अंधेरा होने से पहले रॉबर्ट की घड़ी में तेज अलार्म बजने लगता है जिसे सुनकर रॉबर्ट होश में आ जाता है और रॉबर्ट देखता है कि सूरज ढलने वाला है और अगर सूरज डूब गया तो वो डार्क सीकर्स रॉबर्ट को नोच नोच कर खा लेंगे। इसलिए रॉबर्ट जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकालता है और जैसे तैसे करके उस रस्सी को काट लेता है जिससे वह लटका हुआ था, लेकिन नीचे गिरते हुए उसका अपना ही चाकू उसके पैर में घुस जाता है जिससे रॉबर्ट दर्द से चिल्ला उठता है। अब यहाँ रॉबर्ट का कुत्ता सैम सामने की बिल्डिंग की तरफ तेजी से भौंकने लगता है। यह देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि सामने टूटी हुई बिल्डिंग में डार्क सीकर्स अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ रॉबर्ट हिम्मत जुटाकर घिसटते हुए पीछे अपने कार की तरफ जाने लगता है और तभी सामने की बिल्डिंग से डार्क सीकर्स का लीडर अपने 3 कुत्तों को रॉबर्ट के पीछे छोड़ देता है और ये 3 कुत्ते भी इन्फेक्टेड थे। अब यहाँ 3 कुत्ते रॉबर्ट को खाना तो चाहते थे लेकिन सड़क पर अभी भी सूरज की किरणें होने की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि सूरज की रोशनी उन कुत्तों की स्किन को जला रही थी और जैसे ही सूरज पूरी तरह से ढल जाता है तो वह कुत्ते दौड़ते हुए सैम और रॉबर्ट पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ रॉबर्ट जल्दी से अपनी बंदूक निकालकर एक कुत्ते को मार डालता है, वहीं सैम भी दूसरे कुत्ते को खत्म कर देता है। लेकिन तभी आखिरी बचा हुआ कुत्ता रॉबर्ट पर हमला कर देता है और जैसे ही वो कुत्ता रॉबर्ट को काटने वाला होता है तभी सैम आकर उस इन्फेक्टेड कुत्ते पर हमला करके रॉबर्ट की जान बचा लेता है और यहाँ रॉबर्ट मौके का फायदा उठाते हुए उस कुत्ते को शूट करके मार देता है। अब यहाँ रॉबर्ट जब सैम को देखने जाता है तो वो देखता है कि सैम बुरी तरह से घायल है और सैम को भी इन्फेक्टेड कुत्तों ने काट लिया है। इसके बाद रॉबर्ट सैम को अपने घर ले आता है और सैम को दवाई का इंजेक्शन दे देता है और फिर रॉबर्ट सैम को एक बच्चे की तरह गोद में लेकर उसके ठीक होने का इंतजार करता है। लेकिन देखते ही देखते सैम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और जब रॉबर्ट सैम की आंख देखता है तो रॉबर्ट को पता चल जाता है कि अब जल्द ही सैम पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदलने वाला है और अब रॉबर्ट को सैम को मारना होगा। लेकिन रॉबर्ट सैम को नहीं मारना चाहता था क्योंकि सैम ने अपनी जान पर खेलकर रॉबर्ट को उन इन्फेक्टेड कुत्तों से बचा लिया था। लेकिन रॉबर्ट इस बात को समझ जाता है कि अगर मैंने सैम को नहीं मारा तो सैम जल्द ही पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदलकर मुझे मार डालेगा। इसलिए अब न चाहते हुए
रॉबर्ट सैम के मुंह को अपने हाथों से दबाकर उसे मार डालता है। अब यहाँ रॉबर्ट पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि सैम को उसने बचपन से पाला था और इस शहर में सैम के अलावा उसका और कोई नहीं था और अब रॉबर्ट पूरी तरह से अकेला हो चुका था। अगले दिन रॉबर्ट जब अपनी गाड़ी में निकलता है तो वो अपने बगल वाले सीट में सैम को न पाकर गुस्से से पागल हो जाता है और बदले की आग में जलने लगता है। इसलिए रात होते ही वो सभी डार्क सीकर्स को मारने का प्लान बना लेता है और सी पोर्ट पर पहुंचकर वहां बैठ जाता है। अब रात को जब डार्क सीकर्स रॉबर्ट को सी पोर्ट पर बैठा हुआ देखते हैं तो सभी डार्क सीकर्स तेजी से रॉबर्ट की तरफ दौड़ने लगते हैं और यहाँ रॉबर्ट भी फुल स्पीड से गाड़ी चलाकर एक एक करके कई सारे ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद कम नहीं हो रही थी और सभी ज़ॉम्बीज रॉबर्ट की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद यह लोग रॉबर्ट की गाड़ी को उल्टा पलट देते हैं और अब रॉबर्ट कुछ भी नहीं कर सकता था। साथ ही रॉबर्ट बुरी तरह से घायल भी हो गया था और तभी डार्क सीकर्स का लीडर गाड़ी के अंदर घुस जाता है और वो डार्क सीकर लीडर रॉबर्ट पर काफी गुस्सा होता है। अब जैसे ही वो डार्क सीकर रॉबर्ट को मारने वाला होता है तभी पीछे से एक बहुत ही तेज रोशनी चमकती है, जिसे देखकर सभी डार्क सीकर्स भाग जाते हैं। अब यहाँ एक लड़की रॉबर्ट को बेहोशी की हालत में गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लेती है और फिर रॉबर्ट को गाड़ी में बैठाकर उससे पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। तब यहाँ रॉबर्ट बुरी तरह से घायल होने की वजह से लड़खड़ाती हुई आवाज में उस लड़की को अपना एड्रेस बता देता है। लेकिन साथ ही रॉबर्ट उस लड़की से कहता है कि रात के वक्त मेरे घर की तरफ जाना ठीक नहीं, क्योंकि उन डार्क सीकर्स को मेरे घर का पता चल सकता है, इसलिए तुम सुबह होने का इंतजार करो। ये कहकर रॉबर्ट बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब रॉबर्ट की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर में पाता है। साथ ही वो देखता है कि किसी ने उसके जख्मों पर टांके भी लगा दिए हैं और तभी उसे किचन से किसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर रॉबर्ट अपनी गन उठाकर किचन की तरफ जाता है और वहाँ रॉबर्ट एक लड़की और एक बच्चे को देखता है। ये वही लड़की होती है जिसने कल रात रॉबर्ट की जान बचाई। अब यहाँ रॉबर्ट उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम दोनों यहाँ कैसे आए, जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम एना है और यह मेरा छोटा भाई ईथन है और हम दोनों रेडियो पर तुम्हारी अनाउंसमेंट सुनकर सी पोर्ट पर आए, लेकिन कल तुम वहाँ नहीं थे और फिर वहाँ सी पोर्ट पर हम तुम्हारा इंतजार करने लगे। अब यहाँ एना रॉबर्ट को बताती है कि हम यहाँ से वर्मोंट जाने वाले हैं। वो एक सेफ जगह है जहां मेरी और तुम्हारी तरह कई और सर्वाइवर्स मौजूद हैं। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि तुम्हें गलत जानकारी मिली है, क्योंकि अब इस दुनिया में कोई भी सेफ जगह नहीं बची है। तब उन दोनों ने कहा कि मेरा यकीन करो, वर्मोंट की पहाड़ियों में सचमुच सर्वाइवर्स की एक बड़ी कॉलोनी मौजूद है और वहाँ के लोग वायरस से बचे हुए हैं, क्योंकि वो एक बर्फीली जगह है और यह वायरस ज्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हम लोगों को उस जगह पर जाना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट एना की बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि मैं इस जगह को कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ और मैं हर हाल में यहाँ के इन्फेक्टेड लोगों को नॉर्मल करके ही रहूंगा। इसके बाद ये तीनों घर से बाहर निकल आते हैं और रॉबर्ट सुबह से इस बात को सोचकर परेशान होता है कि आखिर डार्क सीकर्स के पास इतना दिमाग कैसे आया कि उन्होंने मेरे ही जैसे एक जाल बनाकर मुझे उसमें फंसा लिया। और यहाँ रॉबर्ट डार्क सीकर्स की इतनी परफेक्ट प्लानिंग को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अब तक रॉबर्ट को ये लग रहा था कि डार्क सीकर्स बस सिर्फ एक जिंदा लाश है जो न सोच सकते हैं और न ही उनके अंदर कोई इमोशंस हैं। लेकिन अब रॉबर्ट को समझ आ जाता है कि ये डार्क सीकर्स भी हमारी तरह एक प्रजाति है। वहीं एना का छोटा भाई ईथन पानी में नहाते हुए कहता है कि यह पानी कितना ज्यादा ठंडा है। ये सुनकर रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो सीधा अपनी लैब में आकर उस फीमेल डार्क सीकर को बर्फ के ऊपर लिटा देता है। जैसा कि एना ने रॉबर्ट को बताया था कि वायरस ठंड में सरवाइव नहीं कर सकता, इसीलिए अब रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी का टेम्परेचर कम करना चाहता है ताकि वो फिर से नॉर्मल इंसान में बदल जाए। इसी दौरान एना भी रॉबर्ट की लैब में आती है और एना देखती है कि रॉबर्ट ने सामने की दीवार पर ढेर सारे डार्क सीकर्स की फोटोज लगाई हुई हैं। यह देखकर एना रॉबर्ट से पूछती है कि इन सब डार्क सीकर्स का क्या हुआ, जिस पर रॉबर्ट बताता है कि मैंने इन सबको अपनी दवाई टेस्ट करने के लिए पकड़ा था, लेकिन यह सब टेस्ट के दौरान मारे गए। ये सुनकर एना मायूस हो जाती है और अब जैसे ही शाम होती है तो रॉबर्ट हर रोज की तरह घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। और यहाँ एक बार फिर एना रॉबर्ट से कहती है कि अगर तुम हमारे साथ उस बर्फीले इलाके में चले जाते तो अच्छा होता। ये सुनकर रॉबर्ट गुस्से से एना से पूछता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि वहाँ कोई सर्वाइवर कॉलोनी मौजूद है, तुम्हें इस बारे में किसने बताया? ये सुनकर एना ने कहा कि यह जो कुछ भी हो रहा है ये सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अगर उस दिन मैं रेडियो ऑन करके तुम्हारी अनाउंसमेंट नहीं सुनती तो तुम अभी जिंदा नहीं होते। ये सब ईश्वर का बनाया हुआ खेल था, इसलिए ईश्वर भी चाहता है कि तुम हमारे साथ उस बर्फीली पहाड़ी वाली जगह पर चलो। लेकिन यह सब सुनकर रॉबर्ट बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने एना से कहा कि कान खोल कर सुनो, इस दुनिया में न तो कोई ईश्वर है
और न ही यह सब किसी ईश्वर ने किया है। ये इंसानों की गलती है। इंसानों ने कैंसर की बीमारी को ठीक करने की दवाई बनाई, लेकिन उस दवाई से इंसान कैंसर की बीमारी से ठीक होने के बजाय उल्टा इन्फेक्टेड होकर डार्क सीकर्स में बदलने लगे। और अब हमारा काम यह है कि हम इन्फेक्टेड लोगों को वापस नॉर्मल करें। अब जब यह दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी इन्हें बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर रॉबर्ट एना से पूछता है कि कल जब तुम मुझे डार्क सीकर्स से बचाकर यहाँ लाई थी, क्या उस वक्त रात का टाइम था? जिस पर एना ने कहा, तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए मुझे रात में ही तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। ये सुनकर रॉबर्ट एना पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एना की वजह से अब उन डार्क सीकर्स को इनके ठिकाने का पता चल चुका है। अब यहाँ रॉबर्ट घर की एक छोटी खिड़की से बाहर झांक कर देखता है और उसे पता चलता है कि बाहर ढेर सारे डार्क सीकर्स इसके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। यह देखकर रॉबर्ट एना को ऊपर वाले रूम में जाने को कहता है और खुद रॉबर्ट पहले से बाहर खतरे के लिए लगाई गई बड़ी बड़ी तेज फ्लैश लाइट्स को ऑन कर देता है, ताकि डार्क सीकर्स रोशनी को देखकर भाग जाए। लेकिन वो डार्क सीकर्स बड़ी चालाकी से एक इंसान की तरह दिमाग इस्तेमाल करते हुए उन सभी लाइट्स को गिराकर तोड़ देते हैं। अब जब लाइट से बात न बनी तो रॉबर्ट रिमोट कंट्रोल से घर के बाहर लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें कई सारे डार्क सीकर्स मारे जाते हैं। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से रॉबर्ट के घर के दरवाजे भी कमजोर हो गए और इस चीज का फायदा उठाते हुए एक डार्क सीकर रॉबर्ट के घर में घुस जाता है और रॉबर्ट पर हमला कर देता है। यहाँ वो डार्क सीकर रॉबर्ट को उठाकर दूर फेंक देता है, लेकिन तभी रॉबर्ट अपनी बंदूक उठाकर उस डार्क सीकर पर गोलियां चलाता है और बंदूक को देखते ही वो डार्क सीकर तेजी से दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है, जैसे उसे पता हो कि बंदूक कितनी खतरनाक चीज है। अब उस डार्क सीकर के बाहर निकलने के बाद रॉबर्ट ऊपर एना जिस रूम में होती है वहां जाता है और वहां रॉबर्ट देखता है कि एना और ईथन एक टेबल के नीचे छिपे हुए हैं, क्योंकि एक डार्क सीकर छत को तोड़कर कमरे के अंदर आ रहा है। अब यहाँ रॉबर्ट एना को बिल्कुल चुपचाप रहने को कहता है, पर तभी वो डार्क सीकर एना की आहट की आवाज सुन लेता है। अब जैसे ही वो डार्क सीकर एना को मारने के लिए जमीन पर आता है, तब रॉबर्ट उसे गोलियों से भून कर मार देता है और तभी रॉबर्ट को फिर से बाहर से तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब जब रॉबर्ट दरवाजे के एक छोटे से सुराख से बाहर देखता है तो बाहर उसे ढेर सारे और डार्क सीकर्स दिखाई देते हैं। साथ ही रॉबर्ट को डार्क सीकर्स का लीडर भी नजर आता है, जिसकी वाइफ को रॉबर्ट ने बेसमेंट में एक्सपेरिमेंट के लिए कैद रखा है। और यहाँ डार्क सीकर का लीडर जोर से चिल्लाकर सभी डार्क सीकर्स को हमला करने का ऑर्डर देता है। अब डार्क सीकर्स की इतनी बड़ी तादाद को अपने घर की तरफ आता हुआ देखकर रॉबर्ट जल्दी से एना को अपने साथ बेसमेंट में बने लैब में ले जाता है और बेसमेंट में पहुंचते ही रॉबर्ट कुछ ऐसा देखता है जिससे वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। यहाँ रॉबर्ट देखता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है, क्योंकि सच में उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी को बर्फ के ऊपर रखने की वजह से उसकी बॉडी से वायरस का असर खत्म होने लगा था और अब वो फीमेल डार्क सीकर ठीक होने लगी थी। लेकिन तभी बेसमेंट के अंदर सारे डार्क सीकर्स घुस आते हैं। ये देखकर रॉबर्ट जल्दी से अपने चेंबर के शीशे का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन वो डार्क सीकर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो चेंबर के शीशे को टक्कर मार मार कर तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखकर रॉबर्ट डार्क सीकर्स को समझाने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि मैंने वायरस का इलाज ढूंढ लिया है, मेरे पास वैक्सीन है जिससे मैं तुम लोगों को वापस नॉर्मल इंसान में बदल सकता हूँ। लेकिन वो डार्क सीकर्स रॉबर्ट की कोई बात नहीं सुनते और सामने लगे शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब तभी वहाँ पर डार्क सीकर्स का लीडर आता है और वो बाकी डार्क सीकर्स को साइड पर करके खुद शीशे के ग्लास को तोड़ने लगता है। ये देखकर रॉबर्ट और एना बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि अब शीशे का ग्लास कमजोर हो चुका था और अगर एक और टक्कर वो डार्क सीकर ग्लास को मार देता तो शीशा चकनाचूर हो जाता। अब शीशे में क्रैक्स को देखते हुए रॉबर्ट और एना समझ जाते हैं कि अब हमारी मौत पक्की है। लेकिन तभी वो डार्क सीकर शांत हो जाता है और वो अपने खून से शीशे पर तितली का निशान बना देता है। ये देखकर रॉबर्ट सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि ये तितली का निशान तो इस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी पर मौजूद है, जिसे मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए कैद रखा है। और अब रॉबर्ट समझ जाता है कि ये फीमेल डार्क सीकर सामने खड़े डार्क सीकर की वाइफ है और ये डार्क सीकर्स का लीडर हमें कुछ नहीं कहना चाहता, वो तो बस अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। ये सब समझ आते ही रॉबर्ट अपनी बंदूक नीचे कर देता है और उस फीमेल डार्क सीकर की बॉडी से सारे इक्विपमेंट निकाल देता है, जिससे वो फीमेल डार्क सीकर वापस डार्क सीकर में बदलने लगती है। इसके बाद रॉबर्ट ने एना से दरवाजा खोलने को कहा। यह सुनकर एना ने घबराकर रॉबर्ट से पूछा कि तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर मैंने दरवाजा खोला तो ये डार्क सीकर्स हम सभी को मार डालेंगे। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि ये डार्क सीकर्स हमें कुछ नहीं कहेंगे, जिस पर एना पूछती है
कि तुम्हें कैसे पता कि ये डार्क सीकर्स हमें कुछ नहीं कहेंगे। तब रॉबर्ट एना से कहता है कि याद है तुमने मुझसे कहा था कि ये सब कुछ ईश्वर कर रहा है और अब मैं ईश्वर की बात मान रहा हूँ। ये सुनकर एना दरवाजा खोल देती है और फिर खुद ही रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर को बाहर डार्क सीकर्स के लीडर के पास लेकर जाता है। तब यहाँ बाकी डार्क सीकर्स रॉबर्ट पर काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन डार्क सीकर्स का लीडर सभी को शांत करता है और यहाँ रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर को इंजेक्शन लगाकर उसे वापस होश में ले आता है और होश में आते ही डार्क सीकर्स का लीडर अपनी वाइफ को प्यार करने लगता है और ये सब रॉबर्ट भी देख रहा होता है। यहाँ रॉबर्ट समझ जाता है कि इन डार्क सीकर्स में भी हम इंसानों की तरह इमोशंस हैं। इसके बाद डार्क सीकर्स का लीडर अपनी वाइफ को गोद में लेकर रॉबर्ट पर जोर से चिल्लाता है, जैसे वो रॉबर्ट से कह रहा हो कि हमें अपने हाल पर छोड़ दो। और फिर वो डार्क सीकर सामने की दीवार पर लगे अपने साथियों की तस्वीर को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा उदास होता है। दरअसल इन डार्क सीकर्स के लिए रॉबर्ट ही एक मॉन्स्टर बन गया था जो उनके साथियों को किडनैप करके उन्हें इलाज के नाम पर मार रहा था। अब रॉबर्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और रॉबर्ट मन ही मन उन डार्क सीकर्स से माफी मांगता है, जिसके बाद डार्क सीकर्स रॉबर्ट को माफ करके उसे जिंदा छोड़कर चले जाते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि रॉबर्ट एना और ईथन के साथ गाड़ी में बैठकर न्यूयॉर्क शहर को फाइनली छोड़ देता है और वर्मोंट के पहाड़ी इलाके की तरफ ये तीनों निकल पड़ते हैं। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि ये तीनों वर्मोंट के पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां सच में एक सर्वाइवर्स की कॉलोनी थी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।